अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ हाज़िर हुआ हूँ। तो फिर आज का लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोगार्थम के बारे में मज़ीद नॉलेज सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द करेक्टरिस्टिक। हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर, दर्ज नंबरों का हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पहले हमें ये जानना होगा कि ये करेक्टरिस्टिक होता क्या है। स्टूडेंट्स, करेक्टरिस्टिक को जानने से पहले हमें कॉमन लोगार्थम के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले हम कॉमन लोगार्थम देखेंगे कि ये भाई साहब होता क्या है। स्टूडेंट, ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस 10 हो उसे कॉमन लोगार्थम कहते हैं। अरे साथी, समझ नहीं आई? चलो मैं बताता हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ log of 13 टू द बेस 10। ऐसा लोगार्थम, ऐसा लोग जिसकी बेस 10 हो उसे कहते हैं कॉमन लोगार्थम। तुम्हें पता है बेस क्या होती है? चलो मैं बता दूं। ये हमारे पास जो 13 है ये वैल्यू होती है। मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी बताया था, ये log की वैल्यू होती है। और ये नीचे छोटा सा करके जो लिखा होता है इसे ही हम बेस कहते हैं। अरे क्या कहते होते हैं? बेस कहते होते हैं। सो लोगार्थम विद द बेस ऑफ 10 की बेस के साथ जो लोगार्थम होता है उसे कॉमन लोगार्थम कहते हैं। अगर किसी लोग की बेस 10 है ना तो समझ जाएं वो जो लोग है ना वो कॉमन लोगार्थम है। समझ अब आ गई? हाँ जी साथी, अब कुछ आई है। अच्छा, अभी मैं एक और एग्जांपल लिखता हूँ। अब बताएं क्या ये मेरे पास कॉमन लोगार्थम है? log of 20 टू द बेस 10, क्या ये कॉमन लोगार्थम है? साजी बेस देखनी है। हाँ जी, बेस 10 है। जब बेस 10 होगी ना तो वो कॉमन लोगार्थम होता है। तो बिल्कुल ये कॉमन लोगार्थम ही है। ओके है? ओके। अच्छा, अब ये बताएं क्या मेरे पास log of 5 टू द बेस 2, क्या ये कॉमन लोगार्थम है? साजी इसकी बेस तो 2 है, बेस 10 नहीं है। जब बेस 10 नहीं होती तो कॉमन लोगार्थम नहीं होता। अरे कॉमन लोगार्थम नहीं होता। समझ आ गई? जब बेस 10 होगी तो हमारे पास कॉमन लोगार्थम होता है। आ जाओ, अब एक और बात इंटरेस्टिंग सी बताने लगा हूँ। तो ये बताएं क्या ये मेरे पास जो log 2, 3, 1, क्या ये मेरे पास जो log है ये कॉमन लोगार्थम है? सर जी इसकी तो बेस ही नहीं दी गई। तो याद रखना, जब बेस ना दी गई हो तो बेस 10 होती है। तो बेस 10 होती है। अरे मैंने क्या कह दिया है? मैंने ये कह दिया है अगर किसी लोगार्थम, किसी log की बेस ना दी गई हो तो बेस 10 होती है। कितनी होती है? बेस 10 होती है। जब बेस 10 होती है तो क्या कहते हैं? उसे कॉमन लोगार्थम कहते हैं। तो ये भी हमारे पास कॉमन लोगार्थम है। क्यों? क्योंकि बेस ना दी गई हो तो बेस 10 होती है। तो जब बेस 10 होती है, जब बेस 10 होती है, जब बेस 10 होती है तो कॉमन लोगार्थम कहते होते हैं। ओके है? ओके। तो अब समझ जाना, जब बेस ना दी गई हो तो 10 होती है और इसे भी हम कॉमन लोगार्थम कहते होते हैं। अगर क्लियर है तो एक दफ़ा ऊंची से कह दें, शादी क्लियर है? ओके। अब उसमें हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम फिर करेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। आ जाओ ज़रा। स्टूडेंट्स, अगर किसी भी नंबर का log लेना, जैसे मैं यहाँ से अपनी तरफ से log लेने लगा हूँ, log 43। अब इसका जो आंसर आएगा ना वो डेसिमल में आता होता है। जैसे मैं अपनी तरफ से कोई भी आंसर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, 3, 4, 7, 8, ये मैंने अपनी तरफ से आंसर लिख दिया। जब भी हम किसी नंबर का log लेना तो हमारे पास आंसर किस में आता है? डेसिमल में, अशारिया में आता है। अब ये जो नंबर आया ना इसके 2 पार्ट हैं, इसके 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से हैं। एक डेसिमल से पहले वाला हिस्सा और एक डेसिमल के बाद वाला हिस्सा, 2 हिस्से होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास डेसिमल से पहले वाला हिस्सा होता है, डेसिमल से पहले वाला ये जो पार्ट है ना, ये डेसिमल से पहले वाला पार्ट होता है। इसे कहते हैं इंटेग्रल पार्ट। क्या कहते हैं? इंटेग्रल पार्ट। ओके स्टूडेंट, इसे इंटेग्रल पार्ट कहते हैं। और ये डेसिमल के साथ वाला, ये डेसिमल और इसके डेसिमल के साथ वाला ये जो पार्ट है इसे डेसिमल पार्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे डेसिमल पार्ट कहते हैं।
ओके हो गया। इसमें इतना क्लियर है कि डेसिमल से पहले वाला पार्ट इसे इंटीग्रल पार्ट, और डेसिमल और साथ में ये नंबर जो होता है, डेसिमल के बाद वाला नंबर होता है, इसे डेसिमल पार्ट कहते होते हैं। अब सुनना गौर से, मैं करैक्टरिस्टिक के बारे में बताने लगा। करैक्टरिस्टिक किसे कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट को ही करैक्टरिस्टिक कहते हैं। अरे मैंने क्या कह दिया, मैंने ये कहा है इंटीग्रल पार्ट को ही करैक्टरिस्टिक कहते हैं। इसका मतलब ये हमारे पास 2 जो है ये करैक्टरिस्टिक है। अब आ जाए डेफिनेशन पे। डेफिनेशन ये है, द करैक्टरिस्टिक इज होता है द इंटीग्रल पार्ट होता है ऑफ लोगार्थम का ये जो इंटीग्रल पार्ट है, इस इंटीग्रल पार्ट को ही करैक्टरिस्टिक कहते हैं। ओके हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया? करैक्टरिस्टिक। जो ये हमारे पास हो गया करैक्टरिस्टिक। इसका मतलब इसे इंटीग्रल पार्ट भी कहते हैं और इसे हम करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं। अब बजे डेसिमल पार्ट पे सुना जी। हमारा जो डेसिमल पार्ट है ना, इसे हम मंटीसा कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 में ना मंटीसा की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, अभी सीख लें। ये जो डेसिमल पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट को हम मंटीसा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट को हम मंटीसा कहते हैं। तो ये इसमें मैंने मंटीसा लिख दिया, डेसिमल पार्ट को मंटीसा कहते हैं। ओके हो गया। करैक्टरिस्टिक भी हो गया, मंटीसा भी हो गया। अब हम ये देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक को फाइंड कैसे किया जाता है। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, समझ आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की दोबारा से स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ना। सर जी फाइंड द करैक्टरिस्टिक, हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ना पीछे करैक्टरिस्टिक के रूल बताए हुए हैं कि इस रूल के साथ आप करैक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ईजी सा मेथड बताता हूँ, उससे आप चुटकी में करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स करैक्टरिस्टिक को मैं शॉर्ट फॉर्म में CH लिखूंगा। CH से मुराद क्या है? करैक्टरिस्टिक है। अब फाइंड कैसे करना है? सिर्फ 2 ही तरीके, सिर्फ 2 ही बातें आपने याद रखनी है। सबसे पहली बात, आपने इस नंबर का करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है ना। हाँ जी। तो पहले ये देखेंगे इसका डेसिमल कहाँ पे, इसका अशारिया कहाँ पे है। डेसिमल में ढूंढने लगा तो डेसिमल तो है ही नहीं। जब नहीं होता तो कहाँ पे होता है? मैंने 2.1 में समझाया था। बिल्कुल 2.1 ही की तरह ये क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है। तो डेसिमल जब ना दिया गया तो लास्ट में नंबर के आखिर में होता है। ओके हो गया। इसके बाद तो दूसरा काम ये करना है, इस डेसिमल को आपने पहले नॉन जीरो के बाद लेके आना है। साजी पहला नॉन जीरो। अरे नॉन जीरो को पता है क्या होता है? नॉन जीरो नॉन जीरो से मुराद ऐसे डिजिट जो जीरो नहीं है। अरे जो जीरो नहीं है, जैसे 1 2 3 सारे के सारे एंड सो ऑन, ये हमारे पास नॉन जीरो है। जो जीरो नहीं है नंबर, उन्हें कहते हैं नॉन जीरो। तो मैं ये कह रहा हूँ इस डेसिमल को लेफ्ट साइड से उल्टे हाथ से आपने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना। पहला नॉन जीरो डिजिट, ये पहला ही नॉन जीरो डिजिट है। हाँ जी। इसके बाद यहाँ पे लेके आना, इस तरह से आपने निशानी लगा लेनी है। हमने इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना। ओके हो गया। जब इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना तो इनके दरमियान में कितने डिजिट हैं? अरे कितने डिजिट हैं सर जी? 1 2 3 डिजिट हैं। लो जी 3 लिख दिया। लो जी करैक्टरिस्टिक आ गया। मुश्किल है, हंस एक दफ़ा तो हंसना बनता है। कितना आसान क्वेश्चन है ना। हाँ जी। लो जी हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड कर लिया। ओके हो गया। तो सारी समझ आएगी। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है दूर हो जाएगी। पार्ट 2 पे आ जाएं। तो सोल्यूशन लिखें। यहाँ पे साजी पहले में लिखा नहीं, आपने लिख लेना है, सोल्यूशन लिख लेना और इसके बाद ये वैल्यू लिख लेना। सोल्यूशन ये कीमत लिखी। अब हम करैक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक में सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। पहला डेसिमल ढूंढना है, मिल गया। दूसरी बात ये कि आपने डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। लेफ्ट साइड से उल्टे हाथ से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये पहला नॉन जीरो डिजिट है, इसके बाद यहाँ पे लेके आना है। जब इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है तो इनके दरमियान में कितने डिजिट हैं? इनके दरमियान से जी 1 डिजिट है। जब 1 डिजिट है तो करैक्टरिस्टिक भी 1 होगा। ओके है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 3। इसका भी करैक्टरिस्टिक फाइंड करें। थोड़ा सा आस्ता पढ़ाता हूँ। इसका हमने ना करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। हाँ जी सर जी। सबसे पहला काम क्या है? डेसिमल ढूंढ रहे हैं, मिल गया। दूसरा काम क्या है? हमने पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद इस डेसिमल को लेके आना है।
पहला नॉन जीरो, ये पहला नॉन जीरो नहीं, ये तो जीरो है। मैंने कहा पहला नॉन जीरो, नॉन जीरो जो जीरो नहीं है ये पहला है, लेफ्ट साइड से उल्टे हाथ से ये पहला नॉन जीरो डिजिट है। हाँ जी, पहला नॉन जीरो ये है। इसके बाद इस डेसिमल को लेके आना है। अरे लेके नहीं आना, बस आपने निशानी लगा लेनी है। जब आपने ये निशानी कैप सी बना दी तो देखें इस डेसिमल और जहाँ पे लेके आना इनके दरमियान में कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट हैं, एक दो डिजिट है। लो जी, करेक्टरिस्टिक हमारा क्या होगा, 2 होगा, मतलब 2 होगा। एक और बात याद रख रहे हैं, अब इसके साइन, इसके साथ जो साइन है ना वो प्लस का आना है या माइनस, अलामत कौन सी आनी है, इसके साथ जो अलामत है वो माइनस की आनी है। अब ये क्यों, क्योंकि हम डेसिमल को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके जाना है। हाँ जी, ये बात यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर स्टूडेंट्स हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ डेसिमल को मूव करवाएंगे, लेके जाएंगे, तो जो हमारे पास साइन आएगा वो प्लस का साइन आता है, बिल्कुल 2.1 की तरह, वैसे का वैसे ही है, वैसे ही है। और अगर हम इस डेसिमल को लेफ्ट से राइट, देखें लेफ्ट से राइट, इस एरो का मतलब लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो फिर जो साइन है, फिर जो अलामत है वो नेगेटिव आती है। अब लेफ्ट से राइट, यहाँ पे डेसिमल था, हम इस तरफ को गए हैं, मतलब लेफ्ट से राइट, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ डेसिमल को लेके जाएंगे तो उस वक्त जो अलामत है वो माइनस की आनी है। ओके है, ओके सर जी। अब आ जाए फिर पार्ट नंबर 4 पे। यहाँ पे देखें पहला काम डेसिमल ये मिल गया, दूसरा काम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने लेके आना है। पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, यहाँ पे हमने डेसिमल को लेके आना है। अब इनके दरम्यान में कितने डिजिट हैं, 1 2। लॉजिक करेक्टरिस्टिक हमारा कितना है, 2 है, मतलब 2 है। अब अलामत भी चेक कर लें, प्लस की आनी है या माइनस की आनी है। अगर सुने हम देखें डेसिमल को इस तरफ को लेके आना है, मतलब राइट से लेफ्ट, जब राइट से लेफ्ट लेके आना है, राइट से लेफ्ट लेके आना है तो प्लस का साइन, और प्लस का साइन नहीं लिखते सर जी, हमें याद भूल जाएगा। मैंने 2.1 में भी एक छोटी सी ट्रिक बताई थी। अगर तो नंबर 1 से बड़ा हो, मतलब बहुत बड़ा हो, अगर 1 से बड़ा होना तो हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉजिटिव आएगा। क्या ये 1 से बड़ा नहीं है, 5287 है, 1 से बड़ा है तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आया। और जब 1 से छोटा होगा तो करेक्टरिस्टिक माइनस में। देखिए हमारे पास 1 से छोटा नंबर है, 0.05 है, 0.05 डेसिमल के बाद देखें 05, मतलब ये 1 से छोटा है। अगर ये 1 से छोटा है तो इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा, करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखें पॉजिटिव, 1 से बड़ा नंबर है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास पॉजिटिव है। अच्छा ये बताएं इसका करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा है कि छोटा है? सर जी ये 1 से छोटा है, 0.0000049 है, मतलब 1 से तो बहुत छोटा है। जब ये 1 से छोटा है तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, माइनस में आएगा, नेगेटिव आएगा। ये छोटी सी ट्रिक याद रख लें। मुश्किल है नहीं साजी, मुश्किल तो कोई नहीं है। अच्छा अब करेक्टरिस्टिक फाइंड कर लें, आ जाओ ज़रा। सबसे पहला काम डेसिमल ढूंढना है। अरे मिल गया, इसके बाद क्या, इसके बाद पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को लेके जाना है। पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, ये तो सारी जीरो है। अरे नॉन जीरो कहाँ पे, अरे मिल गया, ये पहला नॉन जीरो। इसके बाद यहाँ पे डेसिमल लेके आना है, तो इस तरह से हम निशानी छोटी सी लगा लेते हैं। अब इस डेसिमल और ये जो मैंने निशानी लगाई है इनके दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 है। लो जी हमने 5 लिख दिया, इसका करेक्टरिस्टिक 5 आएगा। और अलामत कौन सी आनी है वो तो मैंने पहले बता दिया, 1 से छोटा नंबर है ना, 1 से छोटा है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। या आप ऐसे कह लें हम लेफ्ट से राइट लेके गए हैं, लेफ्ट से राइट जब डेसिमल को मूव करवाएंगे, लेके जाएंगे तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, जैसे मर्जी याद रख लें। अब आखिर वाला तो आप करवाएं ना, आखिर वाला आप करवाएं। आप कहेंगे साथ जी पहली बात तो डेसिमल ढूंढें, डेसिमल मिल गया, नहीं मिल रहा तो यहाँ पे लास्ट पे होगा। बिल्कुल इस डेसिमल को कहाँ पे लेके, सर जी पहले नॉन जीरो के बाद, अरे पहला नॉन जीरो लेफ्ट साइड से ये है, इसके बाद यहाँ पे लेके आना। हाँ जी तो इनके दरमियान में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, सर जी 5 है। अलामत भी बता दें कौन सी है, सर जी ये 1 से बड़ा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर है 1 से, सही पॉजिटिव आएगा। हाँ जी पॉजिटिव ही आएगा। या आप ऐसे कह लें हम जब राइट से लेफ्ट साइड को, राइट से लेफ्ट साइड को डेसिमल को मूव करवाएंगे, लेके आएंगे तो साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। ओके है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2।
तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट ये है, फाइंड द लोगार्थम। हमने लोगार्थम फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग नंबर, दर्ज नंबरों का हमने लोगार्थम फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, कॉमन लोगार्थम को सिंपल हम लोगार्थम भी कह देते हैं। कॉमन लोगार्थम और लोगार्थम ये एक बात ही है। ओके है स्टूडेंट्स, तो लोगार्थम फाइंड करना है, इसके लिए आपको ये फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला है। लोगार्थम का फार्मूला ये लोग है, यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर होगा, जैसे ये वाला हमारे पास नंबर है, लोग यहाँ पे कोई नंबर, और कैसे लोगार्थम फाइंड करते हैं, ये फार्मूला है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, अभी हमने देखा है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैसे हम फाइंड करते हैं, मंटीसा भी देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, मैंने कहा था अगर किसी भी नंबर का लोग लें, जैसे फॉर एग्जांपल इसका लोग लें, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आता होता है। एक डेसिमल में आता है, डेसिमल के दो पार्ट होते हैं, एक इंटेग्रल पार्ट, एक डेसिमल पार्ट। ऐसे मैंने बताया था, ये जो इंटेग्रल पार्ट होता है, ये जो हमारे पास इंटेग्रल पॉइंट डेसिमल से पहले इंटेग्रल पार्ट होता है, इसे हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। ऐसे ही है, और ये हमारे पास डेसिमल और साथ में ये जो नंबर होता है, ये जो डेसिमल पार्ट होता है, इसे हम मंटीसा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मंटीसा कहते हैं। अब मंटीसा के बारे में एक और बात सुन ले, ये जो मंटीसा होता है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अरे क्या होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ओके हो गया। और दूसरी बात ये जो हमारे पास मंटीसा होता है ना, ये डेसिमल में होता है। किस में होता है, ये डेसिमल में होता है। तो ये डेसिमल में, अरे डेसिमल पार्ट को ही मंटीसा कहते हैं, तो मंटीसा डेसिमल में ही होगा। हाँ जी, आ जाओ। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 43। तो आपने क्या करना है, आपने चुप करके सॉल्यूशन लिखना है। लिख लिया, इसके बाद हमने इसका लोगार्थम फाइंड करना है, तो लोग लिखेंगे, और लोग लिखने के बाद 43, लो जी लोग 43 फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, अरे वो तो अभी हमने फाइंड किया है। हाँ जी साजी, हमें आता है। ओके हो गया। कैसे करते हैं साजी, सबसे पहले तो डेसिमल ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, डेसिमल ढूंढते हैं। डेसिमल कहाँ पे, अगर ना दिया गया हो साजी, लास्ट पे होता है, बिल्कुल सही। और डेसिमल को कहाँ पे लेके आना होता है सर जी, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये मैंने साइन लगा दिया, इस डेसिमल को यहाँ पे लेके आना है। तो डेसिमल और इस साइन के दरमियान में कितने डिजिट हैं सर जी, एक डिजिट है। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना हुआ, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 हुआ। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना लिख लिया, 1 लिख लिया। क्या फाइंड कर ले, इसके बाद मंटीसा फाइंड कर ले। हाँ जी, मंटीसा फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मंटीसा अगर फाइंड करना है ना, कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको बुक लानी पड़ेगी। हाँ जी, जल्दी जल्दी बुक ले आए अपनी, ले आए हैं बुक। हाँ जी, अब जब आप बुक ले आए तो बुक के लास्ट वाले पेज है ना, वहाँ पे हमारे पास टेबल बने, एक लोगार्थम का टेबल है, एक एंटी लोगार्थम का टेबल है। हमें लोगार्थम के टेबल से मंटीसा फाइंड करना होगा। इसके लिए फिर हमें बुक पे जाना पड़ेगा, आ जाओ ज़रा। तो जी स्टूडेंट्स, फिर हम बुक पे आ गए हैं। तो ये मेरे पास बुक है, ये हम लास्ट पे जाएंगे, ये हमारे पास लास्ट पे बुक है। अब लास्ट में देखें, हमारे पास ये लोगार्थम टेबल है, एक ये हमारे पास स्टूडेंट्स है एंटी लोगार्थम का टेबल। इससे पीछे थोड़ा सा जाएंगे तो ये जी हमारे पास लोगार्थम का टेबल है। अब यहाँ से हमने मंटीसा को देखना होता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम 43 का मंटीसा देखेंगे, लेकिन 43 का मंटीसा देखने से पहले हम ओवरऑल देख लें कि मंटीसा को कैसे चेक किया जाता है। इसके लिए हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 4 डिजिट होने चाहिए। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 13, 2 है और 3 है। अब इसको कैसे चेक किया जाता है, सबसे पहले ये देखें, हमने 2 डिजिट देखने, कितने, पहले 2 डिजिट हमारे पास क्या है, 13। अब ये जो 2 डिजिट 13, ये किस कॉलम में देखने, ये देखें, ये हमारे पास 10, 11, 12, इस कॉलम में ये हमने 2 डिजिट ढूंढने होते हैं। तो हमारे पास क्या 13 है ना, तो 13 हमारे पास कहाँ पे है, 10 है, 11, 12, 13, ये 13, ये पहले 2 डिजिट मिल गए। इसके बाद हमने 2 डिजिट के बाद तीसरा डिजिट ये देखना है। तीसरा डिजिट क्या है, 2 है। इसको हमने ये रो में देखना है, इस रो में 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो 9 तक। तो हमारे पास क्या है, 2 है ना, तो ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास क्या है 2, ये वाली रो, इसमें हम देखेंगे। अब 13 को 2 में देखना है, 13 हमारे पास ये है, या हम इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक लाइन लगा देंगे, और ये हमारे पास 2 है, 2 से हम एक वर्टिकली नीचे को लाइन लगा देंगे। अब ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस डिजिट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं।
इस नंबर पे, तो ये हमारे पास नंबर क्या है 1206 है। तो हम ये ऐसे भी कह सकते हैं कि 13 को 2 में देखना है तो 13 को ये 0 वाली कॉलम है, 13 का ये 1 वाला कॉलम है, 13 का ये 2 वाला कॉलम है। तो 13 का 2 वाला क्या कॉलम कौन सा है 1206। तो 13 को 2 में देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 1206 आ रहा है। ओके हो गया। इसके बाद हमारे पास आगे वाला डिजिट कौन सा है ये 3 है। अब इस डिजिट को एंड वाले 4th डिजिट को हमने ये मीन डिफरेंस, ये जो मीन डिफरेंस लिखा है ना, मीन डिफरेंस में देखना है। तो ये हमारे पास 3 है, तो 3 हमारे पास कहाँ पे है 1 2 3 ये पर। अब 3, अब हमने इसको भी 13 को 3 में देखना है। 13 हमारे पास है, 13 को मीन डिफरेंस के 3 में देखना है। 13 को मीन, 13 का ये 1 है, 13 का ये 2 वाला कॉलम है, 13 का ये 3 वाला मीन डिफरेंस वाला कॉलम है। 13 का 3 कितना है ये 10 है। तो ये जो हमारे मीन डिफरेंस 10 है ना, ये 10 को इस नंबर में ऐड करना है, इस नंबर में ऐड करना है, इस नंबर में ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा 1206 जमा 10 कितना हो जाएगा 1236 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी नंबर का हम मंटीसा चेक करते होते हैं। ओके हो गया। अब हम देखते हैं अपने 43 का मंटीसा चेक करना है। अब 43 में देखें हमारे पास 2 डिजिट हैं। हाँ जी, पहले 2 डिजिट 43 को इस कॉलम में देखना है। 43 कहाँ पे है, कहाँ पे ढूंढें ज़रा, 43 ढूंढें कहाँ पे मिलेगा। ये देखें मेरे पास 43 है। अब 43 को किस में चेक करना है, तो 43 के आगे तो हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है, कोई डिजिट है ही नहीं है। जब नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 लगा देंगे। तो 43 को फिर हम 0 में चेक करेंगे। अब 43 हमारे पास ये, अब 43 के ऊपर देखें, ये 43 का 0 है, ऐसे ही है। तो 0 में नीचे आ जाएं। अब 43 को 0 में देखते हैं। ये 43 या 43 के 0 में क्या है 63 35 है। 43 का ये हमारा 0 वाला कॉलम कितना है 63 35 है। तो हमारा जो मंटीसा होगा वो कितना होगा 63 35 है। ओके। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे हमारे पास और डिजिट नहीं है तो हम मेन डिफरेंस में नहीं देखेंगे। ओके। अगर आप कहेंगे सर जी हम 0 लगा के मेन डिफरेंस में देख लें, अगर हम 0 लगा भी लें और मेन डिफरेंस में 0 देखेंगे, 43 को मेन डिफरेंस में जब देखेंगे तो मेन डिफरेंस में देखें 0 है भला, ये हमारे पास मेन डिफरेंस है। अब मेन डिफरेंस में 1 है, 0 नहीं है। इसमें 0 है, मीन डिफरेंस में 0 नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे फिर ये वाली 0 नहीं लगाएंगे और देखेंगे भी नहीं क्योंकि 0 है ही नहीं। तो हमारा जो मंटीसा 43 का आएगा वो है 63 35। अब आ जाए वाइट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स फिर मंटीसा के बारे में पता चल गया कि किसी भी नंबर का कैसे मंटीसा निकालते हैं। हाँ जी साथी पता चल गया। अच्छा बताएं फिर 43 का अभी जो मंटीसा हमने निकाला कितना था साजी 63 35 था। कितना था साजी 63 35 था। बिल्कुल सही। तो मैंने अभी बताया जो मंटीसा होता है वो डेसिमल में होता है। मंटीसा किस में होता है डेसिमल में होता है। डेसिमल पार्ट को ही मंटीसा कहते हैं। लेकिन ये जो मंटीसा है ये तो डेसिमल में नहीं है, तो इसका मतलब इसको फिर डेसिमल में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं, अशारिया लगा लेते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे पास डेसिमल में बन गया। और डेसिमल से पहले आमतौर पे 0 लगा लेते हैं। अब 0 लगाएं तो फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर हमारे पास अकेले नंबर 1 2 3 लिखे हो तो भी हमारे पास 1 2 3 ही है। अगर पहले 0 लगा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 2 3 वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसलिए डेसिमल से पहले 0 लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगा दें तो बहुत अच्छा हो जाता है, अच्छा सा नंबर दिखाई देता है। ओके है। तो हमने इसमें करैक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया, मंटीसा भी फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, इन दोनों को प्लस कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ log 43। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया log 43 इक्वल होता है करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करैक्टरिस्टिक क्या है 43 का साजी 1 है, 1 प्लस मंटीसा कितने हैं साजी मंटीसा ये है 0.63 35 है। क्या बात है। इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड कर लेना, कर लेंगे। हाँ जी कर लेंगे, ये तो बच्चों वाला काम है। तो जब इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड करेंगे ना, प्लस करेंगे तो 1 पॉइंट ये 63 35 ही आ जाएगा, 63 और 35 ये आ जाएगा। लो जी हमने log of 43 फाइंड कर लिया है। इस तरह से फाइंड करते हैं। ओके है। अब करते हैं पार्ट 2। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 करते हैं। log of 579 इसका हमने log फाइंड करना है। अगर इसका log फाइंड करना है तो हमें दो चीज़ें फाइंड करना पड़ेंगी,
कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं आप ही बताएं। आप कहेंगे सर जी कैरेक्टरिस्टिक तो हमारा बाएं हाथ का खेल बन गया है, सबसे पहले डेसिमल देखना है। हाँ जी, डेसिमल नहीं दिया गया तो लास्ट पे होता है, और इस डेसिमल को सर जी पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना है। लो जी हमने साइन लगा दिया कि यहाँ पे लेके आना है। अब डेसिमल को यहाँ पे लेके आना, तो ये देखें दरमियान में डिजिट कितने हैं सर जी, एक दो डिजिट हैं सर जी, दो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये तो बता दें सर जी। अगर राइट से लेफ्ट जाए ना, अगर राइट से लेफ्ट जाएंगे तो हमारे पास प्लस में पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है, बिल्कुल सही। या मैंने ऐसे भी बताया अगर 1 से बड़ा हो ना नंबर तो फिर हमारे पास पॉजिटिव में कैरेक्टरिस्टिक आता होता है। क्या ये 1 से बड़ा है? बिल्कुल 579 1 से बड़ा है तो पॉजिटिव आएगा। ओके है। अब मंटीसा फाइंड करते हैं, और मंटीसा के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? अरे बुक पे जाना पड़ेगा। और किसका मंटीसा फाइंड करना है? याद रखना 579 का। आ जाओ जाते हैं बुक पे। तो जी स्टूडेंट्स हम लोगारिथम टेबल पे फिर से आ गए हैं, क्या बात है। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, 57 को 9 में देखना है। तो पहले तो 2 डिजिट 57। अब 57 हमने किस कॉलम में ढूंढना, इसमें ढूंढने हैं। 57 कहाँ पे है, कहाँ पे? अगर हम देखेंगे ना तो इस पेज पे तो हमें 49 है, 57 नहीं है, तो इसके लिए हमें फिर आगे पेज करना पड़ेगा। अब 57 कहाँ पे है, ये देखें। अब मेरे पास देखें 57 ये पड़ा है 57। अब 57 को किस में देखना है ज़रा देख लेते हैं। 57 को हमने देखना है 9 में। 9 हमारे पास 57 को 9 वाले कॉलम, 57 का ये 0 वाला कॉलम है, देखने ये 0 वाला है, ये 57 का 1 वाला है। तो 9 वाला कौन सा है? ये वाला 57 का ये 9 वाला कॉलम है। 57 के सामने क्या है 9 में? ये 76 27। अरे क्या बात है, अरे क्या है 76 27 है। लो जी 76 27 मैंने लिख लिया। अब इसके बाद हमारे पास डिजिट कोई भी नहीं है। जब कोई भी डिजिट नहीं है तो हम मीन डिफरेंस में नहीं देखेंगे। ओके है। अब आ जाएं वाइट बोर्ड पे, और मंटीसा जो आया है वो 76 27 है। तो जी स्टूडेंट्स फिर मंटीसा देख लिया बुक से? हाँ जी सर जी देख लिया। तो क्या इसका मंटीसा आया है सर जी? 76 27 आया है, बिल्कुल सही कहा, 76 27 आया है। स्टूडेंट्स अगर थोड़ी बहुत कमी पेशी हो रही है ना मंटीसा देखने में तो कोई मसला नहीं, आप साथ साथ मेरे क्वेश्चन देखते जाएं, आपको सारी समझ आ जाएगी। ओके है, ओके। सर मंटीसा तो डेसिमल में होता है ना, तो क्या करेंगे साथ ही डेसिमल बना देंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 0.7627 डेसिमल बन गया, सही हो गया। अब लिखवाएं log 579, ऐसे ही है, ये हमारे पास log है, ये हमारे पास नंबर आ गया। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। अब ये फार्मूला ना लिखें, डायरेक्ट लिखें। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। मंटीसा ये 0.7627 और इनको ऐड कर दें। ये फार्मूला ना लिखें, डायरेक्ट ऐड करें। जब इनको कैलकुलेटर से ऐड करें ना 2 पॉइंट क्या आएगा, 2 पॉइंट यही आ जाएगा 7627। कैलकुलेटर से ऐड करना यही आंसर आएगा। लो जी हमारा आंसर आ गया है। ओके आ जाओ पार्ट 3। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 है 1.982। इसका हमने लोगारिथम फाइंड करना है। जब इसका लोगारिथम फाइंड करना है तो इसके लिए हमें फार्मूला आना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। इसका मतलब पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना पड़ेगा, मंटीसा फाइंड करना पड़ेगा, फिर बाद में आंसर आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं सर जी? पहले तो डेसिमल ढूंढते होते हैं। हाँ जी डेसिमल मिल गया। इसके बाद क्या? इसके बाद हम डेसिमल को पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लाते हैं। पहला नॉन ज़ीरो डिजिट ये है, इसके बाद यहाँ पे लेके आना है। डेसिमल यहाँ पे है, यहाँ पे लेके आना है, मतलब इनके दरमियान में कितने डिजिट है? कोई डिजिट नहीं। जब कोई डिजिट नहीं है तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक 0। सो डेसिमल यहाँ पे है और हमने कहाँ पे लेके आना था? पहले नॉन ज़ीरो के बाद लेके आना है। मतलब हमने डेसिमल को मूव ही नहीं करवाया, ना आगे को लेके गए ना पीछे को लेके आए। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा? 0 आएगा। अरे क्या आएगा? 0 आएगा। ओके हो गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। अब मंटीसा फाइंड कर। अगर मंटीसा फाइंड करना है तो हमें फिर से बुक पे जाना पड़ेगा। आ जाओ ज़रा। तो जी स्टूडेंट्स अब हम फिर से मंटीसा चेक करते हैं। अब देखना 1.982 है। आप कहेंगे सर जी डेसिमल आ रहा है। अरे डेसिमल आ रहा है कुछ नहीं, आप पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट देखें। पहले 2 नॉन ज़ीरो जो 0 नहीं है, पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट, पहले 2 डिजिट यही बनते हैं ना, एक
और 9 कितने बनते हैं, 19 बनते हैं। तो आप 19 देखें कहाँ पे हैं, ये 10 11 12 ये मेरे पास 19 है, मतलब 19 है। अब 19 को किस में देखना है, 19 को हमने 8 वाले कॉलम में देखना। 19 को 8 में देखेंगे, देखना मेरे पास 19 ये 9 है, 19 को 8 में देखना है, 8 मतलब सेकंड लास्ट है। तो 19 को जब 8 में देखेंगे, 19 को 8 में देखेंगे, ये देखिए मेरे पास 19 के 8 में है 29 और 67 हैं। कितने हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 29 और 67। ओके हो गया। अब इसमें देखें, इसके बाद हमने क्या, अब ये हमारा एक और डिजिट 2, इसको हम चौथे डिजिट को मेन डिफरेंस में देखेंगे। 19 को 2 में देखेंगे, 19 को 2 में देखेंगे। अब ये मेरे पास 19 है, अब हमारे पास 2 कितना, ये मेन डिफरेंस में 2 है। इसको हम नीचे को आएंगे, नीचे को आएंगे तो 19 के 2 में देखें, देखिए कितना है, 4 है। अब ये जो 4 है ना, 4 है ना, इस 4 को हम इसमें ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 29 67 प्लस 4 बन जाएंगे 29 71 बन जाएंगे। लो जी हमारा मंटीसा आ गया। तो जी स्टूडेंट्स, मंटीसा फाइंड कर लिया, क्या आया था, इसका मंटीसा क्या आया है सर जी, 29 71 आया है। बिल्कुल सही कहा, 29 71 ही है और मंटीसा आ गया जी, आ गया। और क्या काम करते हैं सर जी, और कुछ नहीं करते। अरे कुछ क्यों नहीं करते, कुछ क्यों नहीं करते, हम डेसिमल में मंटीसा जो होता है ना, वो हमारा डेसिमल में होता है। तो 0.297 डेसिमल में होता है, डेसिमल पहले बना लेंगे। हाँ जी सर जी, आ गया, पता लग गया। अब आगे देखें, log 1.982 क्या करेंगे सर जी, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करना है। करेक्टरिस्टिक 0 है प्लस मंटीसा ये वाला है 0.2971। जब इनको ऐड करेंगे, जब इनको दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला नंबर सर जी वैसे का वैसे ही आ जाएगा और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इस तरह से फाइंड करना है। ओके, आ जाए पार्ट नंबर करते हैं 4। अब पार्ट 4 में 0.0876 लोगार्थम फाइंड करना है। जब लोगार्थम फाइंड करना है तो सॉल्यूशन लिखते हैं log ऑफ 0.0876 ये लिखेंगे और इसके लिए हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को फाइंड करना पड़ेगा। ओके है, ओके सर जी। अब करेक्ट कैसे फाइंड करते हैं सर जी, सबसे पहले तो डेसिमल ढूंढते हैं। लो जी डेसिमल सर जी हमें मिल गया, बिल्कुल से। इसके बाद क्या करते होते हैं, इसके बाद सर जी हम पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल को लेके आना है। हाँ जी, यहाँ पे डेसिमल है, पहला नॉन जीरो, ये वाला नहीं, ये तो जीरो है, पहला नॉन जीरो, ये पहला नॉन जीरो है, लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो ये है। इसके बाद यहाँ पे लेके आना है, यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे लेके आना। तो कितने डिजिट हैं दरमियान में, 1 2 सर जी 2 डिजिट हैं। जब 2 डिजिट हैं तो 2 लिख देते होते हैं। अब अलामत कौन से इन्हें, प्लस की या माइनस की। डेसिमल को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, इस तरफ को लेके आना है। जब लेफ्ट से राइट डेसिमल को लेके जाते हैं तो साइन माइनस का आता है, माइनस का साइन आता होता है। या मैंने कहा था अगर 1 से छोटा नंबर हो, क्या ये 1 से छोटा नहीं है, हाँ जी सर जी ये 1 से छोटा है। जब 1 से ये छोटा नंबर है 0.08 है, तो जब 1 से छोटा है तो नेगेटिव साइन आता होता है। ओके हो गया, ओके हो गया। इसके बाद में एक और ना बात बता दूं, एक और ना बात बता दूं। इसमें अगर आपके टीचर इस तरह से करवाएं ना कि ये जो हमारे पास -2 है, करेक्टरिस्टिक के साथ माइनस जो है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के साथ ऊपर बार लगाते हैं। अगर माइनस का जो साइन होता है ना, करेक्टरिस्टिक में माइनस का साइन ऊपर बार लगा देते हैं, इस बार का मतलब ही होता है -2। अगर आपके टीचर इस तरह से करवा रहे हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना, वो भी बिल्कुल सही है। ओके हो गया, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। अब मंटीसा फाइंड करना है। तो जब मंटीसा फाइंड करना पड़ेगा तो अरे बुक पे जाना पड़ेगा। अपनी बुक खोलें, पीछे वाले लास्ट वाले 2 पेज देखें। आ जाओ, लास्ट वाले 2 पेज में मैं दिखाता हूँ कि क्या जवाब आएगा। आ जाओ। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम अपना चेक करते हैं 0.0876 का मंटीसा। अब सुनिए, इसमें क्या है, आपने पहले 2 नॉन जीरो डिजिट देखने हैं। अरे कौन से देखने हैं, पहले 2 नॉन जीरो जो जीरो नहीं है। अब ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये नहीं देखने जो जीरो नहीं है, ये वाले 2 पहले 2 नॉन जीरो डिजिट देखने हैं अपने। 87 अपने 87 ढूंढना है। अब 87 कहाँ पे है, ये तो देखना आप इस कॉलम में, तो 87 इस पेज में नहीं मिलेगा, 49 है। तो हम आगे वाला पेज टर्न करते हैं और यहाँ पे देखना अपना 87 भाई साहब कहाँ पे है। तो देखें स्टूडेंट, 87 मेरे पास जो है 87 कहाँ पे चला गया, बहुत दूर ही चला गया। ये मेरे पास 87 है। अब 87 को किस में देखना है, 87 को 6 में देखना है।
तो 87 को 6 में देखते हैं। 87 ये मेरे पास है, ये 0 1 2 3 4 5 6, 87 का ये 6 है। कितना ये दिख रहा है? 94 25 है। अरे कितना है? 94 25। ओके हो गया। अब इसके बाद डिजिट है ही नहीं है, अब इसके बाद चौथा डिजिट नहीं है, तो हम मेन डिफरेंस में नहीं देखेंगे। तो हमारा मंटीसा क्या बना? 94 25। तो स्टूडेंट्स फिर क्या आया मंटीसा? इस नंबर का क्या आया? सर जी 94 25 आया है। बिल्कुल सही का 94 25 आया है। अब मंटीसा को क्या करें? सर जी डेसिमल, हाँ जी डेसिमल बना लेंगे। 0.9425 ये अपनी तरफ से लगा के इसको डेसिमल में बना लेंगे। अब इसके बाद सर जी इन दोनों को ऐड कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को सर जी ऐड कर देंगे। कैरेक्टरिस्टिक है -2, चलो मैं -2 लिख देता हूँ। -2, हाँ जी -2 है, और प्लस मंटीसा, मंटीसा क्या है? ये वाला, ये हम मंटीसा लिख देते हैं। 0.94 और 25। अब इसको तो मैं रेज करूँ ना, ये -2 मेरे पास है। अब इन दोनों को कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? सबट्रैक्ट करते हैं। माइनस की प्रेस करनी है, इसके बाद 2 लिखना है, -2 लिख लिया। इसके बाद प्लस की प्रेस करें और ये वाला लिख दें। 0.94 और 25 लिखेंगे तो मेरे पास आ रहा है -1.00575, -1.0575 ये मेरा आंसर आ रहा है। लो जी लोग आ गया। अब अगर आपके टीचर इस आंसर को ऐसे लिखें, -1 है ना, ये जो हमारे पास डेसिमल से पहले वाला होता है ये कैरेक्टरिस्टिक ही होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक ही होता है। इसको इसमें ऐड करें तो यही बनता होता है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। अगर आपके टीचर ऐसे लिखवाए ना, 1 के ऊपर बार लगा दें, मतलब -1 को इस फॉर्म में लिख लें और पॉइंट लगा के ये वाला लिख दें 0575, फिर ये भी आंसर सही है, ये भी बिल्कुल सही है। कंफ्यूज नहीं होने का, मैंने बताया है कैरेक्टरिस्टिक अगर नेगेटिव हो तो ऊपर हम बार लगा दें तो इसका मतलब ये होता है -1, इसका मतलब -1, और ऊपर बार लगा दें तो इसका मतलब भी -1। ओके है तो आ जाओ नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 का 0.047 है, इसका हमें लॉग फाइंड करना है। लॉग फाइंड करने के लिए कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा ये आप मुझे करवाएं। आप कहें सर जी हाँ जी हम करवा देते हैं। सर जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सबसे पहले तो डेसिमल देखना होता है। हाँ जी सर जी डेसिमल हमने देख लिया, यहाँ पे है, बिल्कुल सही। इसके बाद सर जी डेसिमल को पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना। पहला नॉन जीरो, पहला ये वाला पहला नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे लेके आना। तो इनके दरमियान में कितने डिजिट है? हेलो नजरें स्क्रीन पे, कुछ सोच नहीं है आप, कुछ सोच रहे थे, सोचना कुछ नहीं है। ओके इनके दरमियान में कितने डिजिट हैं? सर जी 2 डिजिट हैं। जब 2 डिजिट हैं तो हम क्या लिख देते हैं? फिर 2 लिख देते हैं। ओके हो गया। इसके बाद अलामत कौन सी आनी है? देखना ये हमारे पास 1 से छोटा नंबर है। हाँ जी 0.04 है, मतलब 1 से छोटा। जब 1 से छोटा हो तो नेगेटिव साइन है, या ऐसे देख रहे हैं लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे डेसिमल को तो हमारे पास नेगेटिव साइन आता होता है। इसके बाद देखें अब हमने मंटीसा फाइंड करना है। लो जी स्टूडेंट्स मैंने मंटीसा लिख दिया। अब मंटीसा फाइंड करना है तो बुक पे जाना पड़ेगा। आ जाओ ज़रा बुक पे फिर चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब मंटीसा चेक करना हमने। 0.047 पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट जो ज़ीरो नहीं है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है, तो ये 2 डिजिट ज़ीरो नहीं है। पहले 2 डिजिट 47 को किस में देखेंगे? अब आगे डिजिट नहीं है तो हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा देंगे। हम ये कहेंगे 47 को ज़ीरो में देखेंगे। अब 47 को ज़ीरो में बस देखें, ये 10 है तो अब 47 ढूंढेगा। ये मेरे पास 47 है, ये देखें ये 47 का ये पहला कॉलम ही ज़ीरो वाला होता है। तो 47 के ज़ीरो में देखेंगे तो 67 21 हैं। कितने हैं? 67 21, मतलब 67 21। अरे क्या बात है, ये वाला। अब इसके बाद सुना मेन डिफरेंस हमें देखना नहीं है क्योंकि चौथा डिजिट है नहीं है, तो यही हमारा मंटीसा है 67 21। तो जी स्टूडेंट्स मंटीसा फिर कितना आया है? सर जी 67 21 आया है, मतलब 67 और 21 है। बिल्कुल सही कहा। जब हमने ये 47 को ज़ीरो में देखेंगे तो यही आएगा ना? हाँ जी सर जी यही आएगा। डेसिमल, इसको डेसिमल में बना ले, मंटीसा को बना लिया, डेसिमल में मंटीसा को हमने बना लिया। इसके बाद सर जी दोनों को ऐड कर दें। लोग 0.047 इन दोनों को ऐड कर दें। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा
तो इन दोनों को हम कैलकुलेटर से ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स माइनस की प्रेस करनी है, इसके बाद 2 की प्रेस करें, -2 प्लस 0.67 तो आंसर मेरे पास जो आ रहा है माइनस के 1.3279 ये आंसर आ रहा है और यही आपकी बुक में आंसर है। हाँ जी सर जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स अब आ जाएं पार्ट नंबर 6, लास्ट वाला पार्ट, खुश होके समझना। ओके दादी खुश होके ही समझेंगे। साथी सबसे पहले तो आप सोल्यूशन लिखे ना, लिख दिया साथी, लोग लिखे ना, लिख दिया 0.000354 है, बिल्कुल सही कहा साथी। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है, बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक ही फाइंड करना है। तो कैसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे? सही डेसिमल ढूंढे, मिल गया। सही डेसिमल को पहले नॉन जीरो के बाद लेके आना, पहला नॉन जीरो किधर है, किधर है, यहाँ पे मिल गया, ये पहला नॉन जीरो है, इसके बाद लेके आना है डेसिमल को, यहाँ पे है, यहाँ पे लेके आना। इनके दरमियान में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 सर जी 4 डिजिट हैं। अलामत कौन सी आएगी? सर जी ये 1 से छोटा नंबर है, जब 0.000 है, अगर 1 से छोटा हो तो अलामत जो आती है वो माइनस की आती होती है। हाँ जी बिल्कुल, या ये याद रख लें डेसिमल को हमने इस तरफ को लेके जाना है, लेफ्ट से राइट। जब लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो हमारे पास माइनस का साइन आएगा। तो हाँ जी हाँ जी। आगे मंटीसा, अरे मंटीसा फाइंड करने बुक पे जाना पड़ेगा या आप खुद ही देख लेंगे? देख लेंगे खुद। सर जी आप ना बुक से दिखाई दें, आ जाओ फिर दिखा देता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसका मंटीसा चेक करते हैं। अब हमने पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट देखने हैं। हाँ जी पहले 2 नॉन ज़ीरो डिजिट ये वाले हैं, पहले 2 नॉन ज़ीरो जो ज़ीरो नहीं है, 35। तो 35 को किस में देखेंगे? 4 में देखेंगे। आगे डिजिट है ही नहीं है तो मीन डिफरेंस नहीं देखेंगे, बस 35 को 4 में देखें। देखते हैं 35 हमारे पास कहाँ पे है? 35 भाई साहब कहाँ पे है? ये मेरे पास 35 पड़ा हुआ है। 35 को 4 में देखेंगे तो 35 को अगर ऊपर दिखा दूँ मैं आपको, ये मेरे पास 4 है। तो ये 4 वाले कॉलम में हम देखते हैं, नीचे को अगर आएँ तो नीचे को आएँ तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ रहा है 35 को 4 में देखें कितना है? 5490 है। कितना है ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना, दिख रहा है स्टूडेंट? 5490 है ये वाला। ओके तो ये अब मैं कहता हूँ 94 5490 में लिख ही लेता हूँ यहाँ पे। तो 5490 ये मैंने लिख दिया। अब हम चलते हैं वाइट बोर्ड पे। तो जी स्टूडेंट्स फिर देख लिया कितना मंटीसा है इसका। सादी जब 35 को 4 में देखा तो 5490 आया। कितना आया सादी? 5490 आया था, बिल्कुल सही कहा। अब इसको डेसिमल में बना लें। हाँ जी डेसिमल में बना लेते हैं। 0 पॉइंट लो जी, डेसिमल में बन गया। हाँ जी अब इन दोनों को कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड कर लेते हैं। -4 कैरेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा कितना है? सर 0.5490 है। इन दोनों को अब ऐड करते हैं। हाँ जी और ये एरो वगैरह ना आप लगाना, ये तो मैं समझाने के लिए लगाता हूँ। हाँ अगर ये लगाना हो तो लगा सकते हैं। अब इनको हम ऐड करते हैं तो -4 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 0.54 लिखेंगे, 90 लिखेंगे तो मेरे पास आ रहा है -3.451। ये आंसर आ रहा है। हाँ जी यही आंसर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर कहीं पे किसी जगह पे प्रॉब्लम पेश आई हो, समझ ना आई हो तो आपने मुझे कमेंट करना है और मैं आपको जवाब दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।